नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बीजेपी शासित कुछ राज्यों में बुलडोजर एक्शन से बवाल मचा हुआ है। दुष्कर्म और दंगे जैसे संगीन अपराधों में उत्तर प्रदेश, एमपी जैसे देश के कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन का प्रचलन बढ़ा है। आरोपियों के अनधिकृत निर्माणों पर कई बार बुलडोजर एक्शन हुए हैं, जिसके बाद से ये कई तरह के आरोप भी सरकार पर लगते रहते हैं। इस बीच ऐसी कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई और मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। बुलडोजर एक्शन पर मचे बवाल के बीच तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाया बैन? क्या एससी के फैसले से गुस्से में हैं मोदी और योगी? कैसे अवैध निर्माणों की ढाल नहीं बनेगा सुप्रीम कोर्ट? एससी में किसने की योगी सरकार की जमकर तारीफ? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और बुलडोजर विरोधियों को तगड़ा जवाब भी दिया है। सबको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी, लेकिन पूरी खबर क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन बनाने की बात कहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति केवल आरोपित है तो उसका घर कैसे गिराया जा सकता है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह अवैध इमारतों को किसी भी तरीके से नहीं बचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस वीआर गवई की बेंच ने देश भर में पुलिस प्रशासन के बुलडोजर एक्शन लेने पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को देशव्यापी स्तर पर सुलझाए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गाइडलाइन बनाया जाना जरूरी है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी राज्यों से सुझाव भी मांगे हैं, जिन्हें इमारतें तोड़ने संबंधित नई गाइडलाइन में सम्मिलित किया जा सकता है। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई। कोर्ट ने कहा कि किसी का घर सिर्फ इसी आधार पर कैसे गिराया जा सकता है कि वह किसी अपराध का आरोपित है। उसका घर तो तब भी नहीं तोड़ा जा सकता जब अपराध सिद्ध हो जाए। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि हम अवैध इमारतों को किसी भी तरह नहीं बचाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश ने भी अपना पक्ष रखा। उत्तर प्रदेश की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी अचल संपत्ति को सिर्फ इसलिए ध्वस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोपित किसी अपराध में शामिल है और वह इसलिए तोड़ा जा सकता है जब इमारत अवैध हो। उत्तर प्रदेश ने यह भी कहा है कि वही इमारतें गिराई गई हैं जो अवैध है और उन्हें तभी गिराया गया जब इनके मालिकों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के स्टैंड की तारीफ भी की है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि गाइडलाइन बनने तक बुलडोजर एक्शन पर नियंत्रण रखा जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट यह सुनवाई उन याचिकाओं के संबंध में सुन रहा है जिसमें कहा गया है कि उनका घर सिर्फ इसलिए गिराया गया क्योंकि उसमें आरोपित रहता था। सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान से दायर की गई हैं। राजस्थान की याचिका में कहा गया है कि उनका घर सिर्फ इसलिए गिराया गया क्योंकि उसमें रहने वाले किराएदार ने अपराध किया था। इसके अलावा दिल्ली में भी घर गिराने को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची। हरियाणा के नूह में भी घर गिराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाएं पहुंची थी। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई करके गाइडलाइन जारी करेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन और राजस्थान के राशिद खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि हम सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध निर्माण का समर्थन नहीं करते, लेकिन बिना उचित प्रक्रिया के बुलडोजर की कार्रवाई सही नहीं है। इस पर केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि किसी को सिर्फ आरोपी या दोषी ठहराए जाने पर ही निर्माण गिरा दिया जाए। मेहता ने कहा कि ऐसा तभी होता है जब निर्माण अवैध हो, इसलिए जरूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए एक्शन लिया जाता है। बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दाखिल कर सरकारों द्वारा आरोपितों के घरों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल में हुई बुलडोजर कार्यवाहियों का उल्लेख करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। याचिका में बुलडोजर जस्टिस की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से शीघ्र सुनवाई की अपील की गई थी। वकील दुष्यंत दवे ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। याचिका जहांगीरपुरी मामले में वकील फरूक रशीद द्वारा दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकारें हाशिए पर मौजूद लोगों, खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन चक्र चलाकर उनके घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने को बढ़ावा दे रही है, जिससे पीड़ितों को कानूनी उपाय करने का मौका नहीं मिलता है। अब आपको बताते हैं कि पिछले 3 महीने में इन राज्यों में बुलडोजर एक्शन हुआ।
सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। यहाँ छतरपुर में 21 अगस्त को कोतवाली थाने पर पथराव के 24 घंटे के भीतर सरकार ने यहाँ 20,000 स्क्वायर फीट में बनी 20 करोड़ रुपए की 3 मंजिला हवेली को जमींदोज कर दिया। जब उनकी हवेली गिराई जा रही थी तब भी उनके परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था। एफआईआर के मुताबिक चारों भाइयों ने भीड़ को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया था। वहीं राजस्थान के उदयपुर में 2 बच्चों में चाकूबाजी के बाद आरोपी के घर पर बुलडोजर चल गया। उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे ने दूसरे को चाकू मारकर घायल कर दिया। इसके बाद पूरे शहर में आगजनी और हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। 17 अगस्त को आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इससे पहले सरकार के निर्देश पर वन विभाग ने आरोपी के पिता सलीम शेख को अवैध बस्ती में बने मकान को खाली करने का नोटिस भी दिया था। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बलिया में 2 आरोपियों की 6 संपत्तियां तोड़ी गई। मुरादाबाद में विवाहिता की अपहरण की कोशिश करने वाले के घर पर बुलडोजर चल गया था। आरोपी ने अपहरण का विरोध कर रहे महिला के माँ बाप और भाई को गोली मार दी थी। वहीं बरेली में रोटी के विवाद में युवक की पीट कर हत्या करने वाले होटल मालिक जिशान का होटल जमींदोज कर दिया गया। सनी का 26 जून को बर्थडे था। सनी ने मशाल होटल के मालिक जिशान को 150 रोटी का ऑर्डर दिया था। जिशान ने सिर्फ 50 रोटी दी और 100 रोटी देने से मना कर दिया। विवाद बढ़ा तो जिशान ने अपने साथियों के साथ मिलकर सनी की पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद मामले में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बता दें कि बुलडोजर एक्शन तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से ही चर्चा में आया। जब सीएम योगी को उत्तर प्रदेश की कमान मिली तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या राज्य की कानून व्यवस्था थी। हालांकि उन्होंने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश और अपराधियों पर लगाम लगाने की छूट दी। योगी की अगुवाई में 2022 में भी भाजपा ने यूपी में जीत हासिल की। सीएम योगी के कार्यकाल में अपराध करने वालों के घरों पर अक्सर बुलडोजर से कार्रवाई की जाने लगी। शायद इसलिए ही उन्हें बुलडोजर बाबा भी कहा जाने लगा और देखते ही देखते कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि जब यूपी में बुलडोजर एक्शन हुआ है, विपक्ष की छटपटाहट देखने को मिली है। अयोध्या में हुई कांड के बाद मामले में मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के घर पर बुलडोजर चल गया। राजस्व विभाग ने आरोपी की संपत्ति की पैमाइश की थी। खाद्य सुरक्षा उपायुक्त ने बेकरी सील की और बेकरी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। इसके बाद इनकी बौखलाहट देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जिला प्रशासन ने 12 साल की बच्ची से हैवानियत के आरोपी मोहित खान की बेकरी को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि मोहित खान की बेकरी को ध्वस्त कर दिया गया है क्योंकि इसे अवैध रूप से एक तालाब के ऊपर बनाया गया था। मोहित खान के घर पर बुलडोजर चलने के बाद अयोध्या से सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम से यादवों से इनकी यानी कि बीजेपी की पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, बता नहीं सकते। मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान के घर पर बुलडोजर चलने पर अवधेश प्रसाद ने कहा, यह माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत पुरानी विचारधारा है। मुस्लिम से यादव से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, बता नहीं सकते। समाजवादी पार्टी कभी भी दोषी के साथ, अन्याय के साथ खड़ी नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। बीजेपी को इस तरह की दर्दनाक घटना पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अब सपा सांसद को कौन बताए कि अवैध निर्माण पर ही बुलडोजर चला है, किसी को टारगेट करके बुलडोजर नहीं चलाया गया। आगे अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह घटना बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सच का पता किया जाए और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर सख्ती के साथ उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को भी बिना किसी दबाव के कार्रवाई करनी चाहिए। प्रता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। अब गौर करने वाली बात यह है कि कोई मोहित खान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला तो छाती ये लोग पीटने लगे और राजनीति करने का आरोप बीजेपी पर लगा दिया। खैर, सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई चल रही है, लेकिन एक बात तो कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अवैध निर्माण की ढाल सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं बनेगा। सुलगता में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।